हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, पहले तो यार आप लोग सब्सक्राइब वाले बटन पे थोड़ा अपना जोर दिखाओ। जैसे आंसर वांसर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, थोड़ा उस बटन को जाओ दबाओ, हुमचो, थोड़ा व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है ना? तो माहौल थोड़ा गर्दा गर्दा करो यार। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही करने के लिए आए हैं हम लोग। और जीवन में हमारा काम ही क्या रह गया है? आना है, पढ़ाना है और चले जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सारे जो इक्वेशन थे वो सारे पढ़ लिए थे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला कि सारे कभी एंड होता ही नहीं है। कोई भी नया मेथड लगा के बोल दिया कि नई इक्वेशन बन सकती है ना? तो जो है वो है, उसी को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 10.2 क्या होगा। 10.2 में हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व करना था। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बत्तियां बुझा दो कि नींद आ जाएगी, मतलब आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन मैंने क्या बताया था, क्या बोला था मैंने? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0 and इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3। कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड हैविंग स्लोप क्या हो गया ये, हाफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका स्लोप ये है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, जब भी आपको कोई बोले स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताओ, कुछ नहीं, आंख बंद करके y-y1 mx-x1। ठीक है। एक्चुअली क्या ना, मेरे को डेनेवर की हंसी बहुत पसंद आ गई। तो वही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, और ये स्लोप है। तो y-3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x -4। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ y-3 इज इक्वल टू x+4। तो ये 2y-6 इज इक्वल टू x+4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x-2y+4+6 इज इक्वल टू 0। तो x-2y प्लस यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर। मतलब कुछ इससे साधारण आसान चीज हो ही नहीं सकती इस संसार में, है ना? एनसीईआरटी यार कुछ है, कुछ नहीं है। फिर भी जो एनसीईआरटी पढ़ ले और साथ साथ आर डी शर्मा सॉल्व कर ले, मैं बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकाल सकता है आईआईटी छोड़ के। एनडीए उसका क्लियर हो जाएगा अगर वो सिंसियरली एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहा है, तो आईएमयू उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सब बच्चों को आईआईटी नहीं चाहिए होता है, सबके सपने अलग होते हैं, है ना? तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक पर सब कुछ पढ़ना है ना? सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड स्लोप, ये भी हमने पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो ये भी हमने पढ़ा था। ओरिजिन से पास करने वाला और जिसका स्लोप m हो, तो y इज इक्वल टू mx। आँख बंद करके आंसर लिख सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2,2√3। ठीक है, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल 75 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका 75 डिग्री, और 2√2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन से पास नहीं कराना है, यहाँ से करा दिया। ये क्या है आपका 75 डिग्री। स्लोप बहुत अच्छे से बताया आपको, m इज इक्वल टू टेन थीटा, पर थीटा इज 75 डिग्री। अब अगर आपको नहीं याद है, 10 75 की वैल्यू नहीं याद है, भूल जाता है इंसान, से गलती हो जाती है,
तो 45 प्लस 30 तो पता है, तो क्या हो जाएगा 1045 प्लस 1030 डिवाइड बाय 1 माइनस 1045 इंटू 1030। अब आप अगर ऐसा बोलोगे कि मेरे को इसकी वैल्यू याद नहीं है, तो फिर तो कंटाप खा सकते हो, पर कंटाप कैसे खाओगे, ऑनलाइन में नहीं खा सकते। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये ऐसा, एलसीएम ले लो, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये हो गया आपका क्या स्लोप, m इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन भी मिल जाएगी, y माइनस y1 की जगह 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 x माइनस 2। ठीक है, आगे सॉल्व करके क्या ही करना है, जब ऑप्शन होगा तो वैसा टिक कर देंगे, नहीं होगा तो सब्जेक्टिव में इतने नंबर यहाँ भी मिलेंगे और वहाँ भी मिलेंगे, कितना ही सॉल्व करके तुम अपना ज्ञान प्रदर्शन कर दो। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो क्या है, वो है इंक्रीजिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट। क्या है यहाँ पर, अच्छा इंक्रीजिंग नहीं है ना, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट विथ स्लोप -2। तो क्या बोला इसने, बोल दिया कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे, कितने डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या इसके ऐसे बोलने से हमको पता नहीं चलेगा कि ये -3, 0 से पास कर रहा है और स्लोप इसका -2 है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस ऑफ -3, तो y इज इक्वल टू -2x, या फिर कोई बात नहीं अभी +3 कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू -2x -6। तो क्या हो गया ये 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, बहुत अच्छी बात है। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब 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 इधर कर रहा है इंटरसेक्ट, है ना, और एंगल भी कितना बना रहा है 30 बना रहा है, मतलब ऐसे ही जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देंगे, पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 एंगल थोड़ी होगा। तो ये होगा आपका 30 डिग्री एंगल, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है 2 यूनिट अबो, मतलब 0,2 पे पास कर रहा है। तो यहाँ पर पासिंग थ्रू कहाँ से 0,2, और स्लोप, तो स्लोप के लिए थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/√3। अब इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो क्या हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3 और x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3y -2√3 इज इक्वल टू x। सबको एक साइड ले जाएं, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका लाइन का इक्वेशन, किस फॉर्म में, पॉइंट स्लो फॉर्म में। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4, तो क्या है आपको पॉइंट दिया है -1, 1 एंड 2, -4। इसको मैं बोल देता हूँ x1 और y1, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ x2, y2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से, कहाँ से, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, कहाँ से 2 गिवन पॉइंट्स, हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर यहाँ पर x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 -1 2 माइनस ऑफ -1। ठीक है,
ये y2 माइनस y1, तो -4 -1 और x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -1। x माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, ओके y माइनस y1 था। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर मेरे को x की जगह भी यही यूज़ करना था, बट कोई बात नहीं। y माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस ऑफ -1, तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। सबको एक साइड कर देंगे तो 5x + 3y माइनस 3 + 5 इज इक्वल टू 0। तो 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, तो इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था एक साथ ही 1 to 8 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 5 यूनिट। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो ऐसे आ गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो मतलब आपके पास P इज इक्वल टू हो गया 5 और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, वो क्या था, वो था x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो x कॉस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p, मतलब कितना हो गया 5 हो गया। x कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस y साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर, क्या दिया हुआ है, P वर्टेक्सेस 2,1, Q वर्टेक्सेस -2,3 एंड द R वर्टेक्स इज 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, कहाँ से, R से। मीडियन का मतलब क्या होता है पता है, कि किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जो ट्राइंगल उसके मिड पॉइंट पे टच करेगी, वो जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। तो ये मैं बोल देता हूँ यहाँ पर ये D है। ठीक है, तो इफ़ आर डी, शर्मा वाले नहीं, आर डी इज द मीडियन ऑफ, इफ आर डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, पी क्यू आर, देन क्या हो जाएगा, डी मस्ट बी, मतलब जरूरी है, मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ, मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, पी क्यू। सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब P और Q, P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, Q का कोऑर्डिनेट क्या है -2,3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 - 2/2 कामा 1 + 3/2। तो D क्या हो गया आपका 0 कामा यहाँ पर 4/2 मतलब कितना हो गया 2 हो गया। अब R पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपको वो क्या गिवन है, वो गिवन है 4,5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आर डी, अब ये क्या है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन, जो कैसे गिवन होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, फिर यहाँ पर x - x1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये y माइनस, अब नाम दे दो यार, घर की बात है, नाम सबको मिलता है। ठीक है, तो क्या हो गया y - y1 मतलब y - 2 इज इक्वल टू y2 मतलब 5 माइनस ये y1 अपॉन x2 मतलब कितना हो गया 4 माइनस x1 कितना हो गया 0, फिर x - x1। तो y - 2 इज इक्वल टू 3/4 और ये x,
तो कितना हो गया यहाँ पर ये 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। तो 3x माइनस 4y सबको इधर लेके जा रहे हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। कहाँ से? इसके। तो लाइन क्या है? लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रही है? लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से? -3, 5 और परपेंडिकुलर किसके है? तो परपेंडिकुलर है आपका 2, 5 और -3, 6 से पास करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये -3, 5। ठीक है, अब स्लोप ऑफ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, लेट नाम देने में क्या जाता है, ये ए बी है और यहाँ पर क्या है? ये पी। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। नाम देने में क्या जाता है? तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा y2 माइनस y1, m बोल देता हूँ, और अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? ये 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2। तो कितना हो गया? m इज इक्वल टू 1 अपॉन -5। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ लेट, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? q है। तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सा वाला? पी क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी और पी क्यू परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? एम डैश। नाम देने में क्या ही जाता है? -1 अपॉन -5, घूम फिर के ऊपर गया, माइनस ऑफ -5, एम डैश बन गया आपका कितना? मनोज वाजपेयी, मतलब 5। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से? पासिंग थ्रू -3, 5 से, हुज क्या? स्लोप इज 5। तो इसका इक्वेशन पॉइंट स्लो फॉर्म, आंख बंद करके रट्टा मार के y माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये क्या हो गया यहाँ पर? x1, ये क्या हो गया? y1। नाम देने में क्या ही जाता है? तो y माइनस 5 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 5, x माइनस 3। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस क्या हो जाएगा? ये 5x प्लस 15। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, 5x माइनस वाई और प्लस 15 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बिल्कुल बहुत जल्दी से अब मेरे को ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए और मेरे लिए भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो।